दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप सभी देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल वीएलई हेल्प ग्रुप। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मॉर्फो सेटिंग के बारे में। दोस्तों, मैं बहुत बार देखता हूं व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे कमेंट्स में आते हैं, या मैं बहुत बार देखता हूं कि वीएलई परेशान रहते हैं हमेशा, कभी किसी चीज़ को लेकर के, कभी किसी चीज़ को लेकर के। कभी उनका आयुष्मान में मॉर्फो काम नहीं करता, कभी किसान रजिस्ट्रेशन में काम नहीं करता, कभी टीजीपे में काम नहीं करता, कभी किसी सर्विस में काम नहीं करता। दोस्तों, मैं आज छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा आप लोगों को कि मॉर्फो सेटिंग में आप क्या करें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी सर्विस में सब में काम करेगा, प्रॉपर काम करेगा। दोस्तों, अगर फिर भी आप लोगों को दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट्स करें, मैं पूरी सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आप सभी से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मॉर्फो की ऐसी कौन सी सेटिंग है छोटी छोटी जिसे ध्यान में रखा जाए और ध्यान में रख करके आप अपने कार्य को सुचारू रूप से चला सकते हैं। जैसे आयुष्मान में कैसे चलाते हैं, टीजीपे में कैसे चलाते हैं, कौन से मोड में चलाते हैं, या कोई आप किसी बैंक का सीएसपी चला रहे हैं, बीसी पॉइंट चला रहे हैं तो उसमें कैसे चलाएंगे, किसान रजिस्ट्रेशन में कैसे चलाएंगे, सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, फिर भी अगर कुछ चीज़ रह जाती है तो मुझे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मॉर्फो की वो कौन कौन सी छोटी छोटी सेटिंग है। दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपके पास मंत्रा है तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। सिर्फ आपको उसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर मॉर्फो है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है या ज़्यादा सेटिंग करनी पड़ती है। अगर मंत्रा है तो उसमें कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती है। जैसे दोस्तों, अगर आपके पास मॉर्फो है या मंत्रा है तो एक चीज़ सेम रहता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने मॉर्फो या मंत्रा इंस्टॉल करने के बाद में आपके पास डिवाइस रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है, या जो अब नया ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हैं 2.0 लास्ट में 4.2 वाला, तो आपको क्या मैसेज आता है आपको मैं बता दूं। देखिए, अगर आपके पास ये मैसेज आता है टेलीमेंट्री फ्रॉम सर्वर चेक्ड सक्सेसफुली, अगर ये आता है, अगर नया मॉर्फो आरडी सर्विस इंस्टॉल है, मॉर्फो का जो नया आरडी सर्विस है वो इंस्टॉल है तो उसमें ये आएगा। अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब आपका मॉर्फो जो है प्रॉपर इंस्टॉल है, पूरी तरह इंस्टॉल है। सिर्फ कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक है जिसकी वजह से आपका काम नहीं कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे ओके कर लेते हैं। अगर ये नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपने प्रॉपर इंस्टॉल किया लेकिन ये नहीं आ रहा है तो एक बार आप क्या कीजिए कि यहाँ से डेट एंड टाइम को आप चेक कर लीजिए। सबसे पहला टॉपिक है वो डेट एंड टाइम का। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि डेट और टाइम में कहां आपको चेक करना है। डेट एंड टाइम में क्लिक करेंगे। दोस्तों, मेरा विंडो 10 है, अगर आपका विंडो 7 है तो भी आप ऐसे कर सकते हैं या यहां से क्लिक करके कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पे डेट एंड टाइम रीजनल, फिर यहां पे एडिशनल डेट एंड टाइम रीजनल सेटिंग पे क्लिक करेंगे। देखिए, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पे सेट द डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। देखिए, ये इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है। विंडो 7 में दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे अगर डेट एंड टाइम पे नीचे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यही विंडो खुल के आता है। ठीक है, विंडो 10 में थोड़ा सा हमें ज़्यादा खोलना पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको जो देखना रहता है, ये टाइम जोन जो है वो टाइम जोन आपका चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ टाइम जोन चेंज पे करके यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो टाइम जोन होगा वो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली होगा। ये होने के बाद में जो दोस्तों यहाँ पे एक और सेटिंग करते हैं वो इंटरनेट टाइम पे करते हैं। इंटरनेट टाइम पे क्लिक करने के बाद यहाँ चेंज सेटिंग पे क्लिक करिएगा। आपका मॉर्फो दोस्तों लगा हुआ होना चाहिए और यहाँ पे जो time.windows.com है इस पे दोस्तों क्लिक करके विंडो अपडेट नाउ पे क्लिक कर देना है। देखिए, अपडेट नाउ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे द क्लॉक वाज सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज विथ time.windows.com ऑन 25/3 और इतना टाइम में 8:35 पे ये हो चुका है। अब दोस्तों, अगर ये ओके हो जाता है, सक्सेसफुली हो गया, तो इसे ओके पे क्लिक कर देना है और इसे ओके पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, ये तो आपको मॉर्फो है या मंत्रा हो, दोनों में ही ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ करना जरूर है, प्रॉपर करना है। दोस्तों, अगर ये आपका अगर चेन्नई, मुंबई और कलकत्ता नहीं होगा तो ये आपको जो एरर है, वो जो पॉपअप आता है वो नहीं आएगा टेलीमेंट्री चेक सक्सेसफुली का। ठीक है दोस्तों, एक तो सेटिंग ये हो चुका है। दोस्तों, अगर मंत्रा है तो आपको इसके अलावा कुछ भी सेटिंग नहीं करनी है, बाकी सब कुछ अपने आप ही काम करता है। मॉर्फो है तो दोस्तों दिक्कत आती है कि हमें कौन सी सर्विस में कौन सा काम करना है। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, अगर मॉर्फो है तो आप लोगों को मोड हमेशा चेंज करना होता है, जिसमें जैसे कि कुछ वेली जानते भी हैं 0 और 1, और कुछ वेली नहीं जानते, वो इसे अच्छे से समझ लें। यहाँ से मेन टॉपिक चालू होता है मॉर्फो के सेटिंग का, 0 और 1 का। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, अगर आप बिहार से हैं तो किसान रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें जो मोड होता है वो 1 होता है। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि मोड 1 और 0 कहाँ से करते हैं।
अगर किसान रजिस्ट्रेशन करना है आपको, तो आपको जो मोड है वो 1 करना पड़ेगा। अगर आपको डीजी पे चलाना है तो जो मोड होता है वो 1 पे चलेगा। और जो अगर आपको पीएमजी दिशा चलाना है तो भी क्या मोड जो है वो 1 पे चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीजें मैंने बता दी आप लोगों को 1 पे कौन कौन सा चलेगा। अगर मोड 1 है तो आपको किसान रजिस्ट्रेशन चलेगा, डीजी पे चलेगा और पीएमजी दिशा चलेगा। और एक कभी कभी आप लोगों को दिक्कत आती होगी, जब यूटीआई से पैन कार्ड बनाते हैं आप, सीएससी से यूटीआई से पैन कार्ड बनाते हैं, तो उसमें भी कभी कभी फिंगर देना पड़ता है, उसमें भी मोड 1 पे ही वो काम करता है। ये तो हो गई दोस्तों। और अगर बिहार से आप अगर हैं, बिहार के वीएलई हैं, ई लाभार्थी का काम करते हैं, तो वो भी आपको 1 पे ही काम करेगा। ये चीजें हो चुकी हैं दोस्तों 1 पे काम करने वाली। अब 0 पे काम करने वाली बता देता हूं मैं। मोड जो 0 होता है वो किस किस पे काम करता है। अगर आप किसी भी बैंक का सीएसपी चला रहे हैं, किसी का एईपीएस चला रहे हैं, तो अक्सर एईपीएस में या बैंकिंग क्षेत्र में आपको 0 पे ही काम करता है। जो मोड 0 होता है उस पे काम करता है। अगर आप आईसीआईसी का बीसी चला रहे हैं तो भी आपको 0 पे ही काम करना होगा। अगर एचडीएफसी का चला रहे हैं तो भी 0 पे ही काम करना होगा। चाहे मॉर्फो का ड्राइवर कोई भी इंस्टॉल हो दोस्तों, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मोड 0 और 1 होता है उसी पे काम करता है। तो दोस्तों मोड कहाँ से चेंज करते हैं और कैसे चेंज करते हैं, देखिए मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ और उसमें करना क्या पड़ता है। दोस्तों मैं आप लोगों को मॉर्फो इंस्टॉलेशन का पहले वीडियो बना चुका हूँ कई बार, कि मॉर्फो आपको कैसे इंस्टॉल करना है। जो भी नया वर्जन आता है उसको इंस्टॉल करके मैं बता देता हूँ आप लोगों को कैसे इंस्टॉल करना है। मेरा पिछले वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मॉर्फो इंस्टॉलेशन का आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। अच्छा, मोड अब चेंज कहाँ से करते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपका जो मॉर्फो है वो डिवाइस प्लग होना चाहिए लैपटॉप से या कंप्यूटर से। आपको माई कंप्यूटर पे क्लिक करना है। माई कंप्यूटर पे क्लिक करके सी पे क्लिक कर देना है। सी पे क्लिक करने के बाद में मॉर्फो आरडी सर्विस सॉफ्ट जो है उस पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। उसमें क्लिक करने के बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको कॉन्फ़िग सेटिंग पे क्लिक करना है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक बार देखने के बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ कॉन्फ़िग सेटिंग पे क्लिक करिएगा। कॉन्फ़िग सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन मोड है दोस्तों। कम्युनिकेशन मोड जो होता है वो यही मोड होता है जो हर सर्विस को उसको चलाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, किसान रजिस्ट्रेशन, डीजी पे, पीएमजी दिशा, ई लाभार्थी, जो बिहार में अभी ई लाभार्थी का ई केवाईसी हो रहा है वो, ये सब दोस्तों 1 पे होगा। यहाँ पे इसको 0 को हटाया मैंने, 1 कर दिया। 1 करने के बाद में दोस्तों इसको सेव कर दिया। यहाँ पे इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद दोस्तों इसको बंद कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ACRVICE, देखिए सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद में सर्विसेज हमारा खुल जाता है। उसके बाद MO क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों सिंपली रीस्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे रीस्टार्ट कर देंगे तो फिर से वो एक टेलीमेट्री सर्वर चेक सक्सेसफुली का पॉपअप आएगा। अगर वो पॉपअप आ जाता है तो इसका मतलब आपका फिर वो जो मोड 1 है उस पर काम करेगा। दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ करके भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये आ चुका है, देखिए टेलीमेट्री फ्रॉम सर्वर चेक सक्सेसफुली, इसको ओके कर देंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को डीजी पे खोल के दिखा देता हूँ। मेरा डीजी पे भी खुल रहा है और बाकी काम भी हो रहे हैं मेरा। जैसे डीजी पे मैंने खोला, देखिए दोस्तों डीजी पे थोड़ा सा खुलने में टाइम लेता है क्योंकि वो सर्च करता है मॉर्फो आरडी सर्विस को कि है या नहीं है, कौन से मोड पे क्या है, इसलिए। दोस्तों ये मेरा डीजी पे खुल चुका है, इसमें वर्क भी कर रहा है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ ये भी कि कैसे वर्क कर रहा है। अगर आप नहीं दिखाऊंगा तो कहेंगे कि आपने दिखाया नहीं, क्योंकि दोस्तों ये तभी खुलता है जब आपका मॉर्फो आरडी सर्विस प्रॉपर हो और सही हो, तभी ये इतना खुलता है। वैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरे मॉर्फो की लाइट जल चुकी है। जलने के बाद मैंने फिंगर लगाया। फिंगर लगाने के बाद देखिए ये ले चुका है। रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस में है। अगर ये बायोमेट्रिक अगर मिसमैच होता है, देखिए यहाँ पे इसने जनरेट ओटीपी सिक्योर कोड भेज दिया है। यहाँ पे क्लोज कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि वैलिडेट यूजिंग सिक्योर कोड। दोस्तों अगर आप इसके बारे में जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को कमेंट्स करके बता दूंगा। यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपके मोबाइल में एक सीएससी का ऐप इंस्टॉल होता है। उस ऐप से सिक्योरिटी कोड यहाँ डाल करके, मैसेज आने का कोई इंतजार करना नहीं है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड है वो डाल करके आप इसे काम में ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल के आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ ये कहाँ से कोड जनरेट करता है मैं ये भी आप लोगों को बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बता दूंगा पूरे ढंग से। ये इस तरह दोस्तों देखिए मेरा डीजी पे खुल चुका है। यहाँ पे हमें ओटीपी का इंतजार नहीं करना पड़ता। हमारे मोबाइल में एक सीएससी ऐप इंस्टॉल होता है, वहाँ से सिक्योरिटी कोड हम उठा लेते हैं।
तो दोस्तों इस तरह आपने देखा मेरे डीजी पे काम कर रहा है। ये तो वो मेरे डीजी पे, चलिए इसे हम क्लोज कर देते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है मैं एसबीआई का सीएसपी चलाता हूं, तो एसबीआई का सीएसपी चलाने के लिए मुझे क्या करना है, फिर से कम्युनिकेशन मोड को जो है 0 पे करना होगा। इस तरह दोस्तों जो मैंने सर्विसेज बताई हैं आप लोगों को कि कम्युनिकेशन मोड जो होता है वो 0 और 1 किस पे करेंगे और किस पे नहीं चलेगा। चलिए एक बार मैं आपको अपना बैंक का सीएसपी खोल के दिखा देता हूं। दोस्तों से खोलते हैं तो कुछ इस तरह से खुलता है और यहाँ पे हमें अपना आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है। तो मैं आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों वहाँ पे क्या है, चेकिंग फॉर आरडी सर्विस एबिलिटी प्लीज वेट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों कम्युनिकेशन मोड में 0 नहीं किया हुआ है। अगर 0 किया तो दोस्तों यहाँ पे ये नहीं आता। चलिए इसे ओके कर देंगे। इसे ओके करने के बाद में दोस्तों ये वेट ही करता रह जाएगा और मॉर्फो की ये मेरी लाइट नहीं जलेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 बार पॉपअप आता है और उसके बाद ये काम करता है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ वहाँ पे, पहले फिर से 0 करके, जैसे दिस पीसी। सेम प्रोसेस तो दोस्तों जो मैंने पहले आप लोगों को बताया है वही यहाँ पे भी करना है। कम्युनिकेशन मोड में जाकर के इसको 0 करके इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में दोस्तों फिर से आपको मॉर्फो आरडी सर्विस पे जाना है। सर्विसेज में जाकर के उसको एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ये रीस्टार्ट करने के बाद ही वो जो 0 होता है वो एक्टिव होता है या वो काम करने लग जाता है। दोस्तों उसी तरह अगर आप आईसीआईसी का बीसी चला रहे हैं तो उसमें भी आपको यही करना पड़ता है। उसमें 2 सेटिंग और करनी पड़ती है, मैं वो भी आप लोगों को बताता हूँ। हालांकि मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कैसे वो सेटिंग करनी है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार वो बता दूंगा। देखिए यहाँ पे 0 करने के बाद सर्विसेज में जाके मॉर्फो आरडी सर्विस को जो है रीस्टार्ट करने के बाद ये वापस से हमारा पॉपअप आ चुका है, ऐसा ओके कर देंगे। अब देखिए मैं आप लोगों को अपना एसबीआई का सीएसपी खोल के दिखाता हूँ। दोस्तों आप एक ही सिस्टम में आयुष्मान कार्ड, दोस्तों एक ही सिस्टम में आप जिसमें बीसी चला रहे हैं या कोई भी चीज चला रहे हैं उसी सिस्टम में सारे काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए एक अलग से पर्टिकुलर खरीदें और उसके लिए एक अलग से सिस्टम खरीदें। दोस्तों आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूं कि कैसे एक ही सिस्टम में मैं सारे काम करता हूं। देखिए यहाँ पे सेकंड पॉपअप भी आ चुका है। ये दोनों आने के बाद में यहाँ पे अगर आप वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों अब मेरे मॉर्फो की लाइट जल चुकी है, उस समय नहीं जल रही थी। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ये फिंगरप्रिंट कैप्चर हो चुका है और ये फिंगरप्रिंट वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। दोस्तों अब ये मेरा जो है वो खुल चुका है, जो एसबीआई का मेरा पोर्टल है वो खुल चुका है सीएसपी का। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा, मैं आप लोगों को आईसीआईसी का भी खोल के दिखाता हूँ। आईसीआईसी का भी दोस्तों बता दूं मैं आप लोगों को 0 पे ही खुलता है। आईसीआईसी को खोलने के लिए दोस्तों थोड़ा सा एक सेटिंग, छोटी सी एक सेटिंग करनी पड़ती है, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। जैसे अगर आप गूगल क्रोम खोलेंगे तो गूगल क्रोम जब भी खोलेंगे तो गूगल क्रोम खोलने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 3 डॉट्स है उस पर क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ आपको पीओपी पॉपअप पे क्लिक करना है। देखिए पॉपअप पे पीला पीला बना हुआ है, इस पे अपने आप आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पॉपअप पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों उसको नीचे चले जाइए। देखिए यहाँ पे पॉपअप एंड रीडायरेक्ट, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पे ब्लॉक्ड रिकमेंडेड, अगर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर इसको अनेबल कर देते हैं तो कोई भी इस तरह का जो अलग से साइट होता है दोस्तों वो खुल जाएगा आपका। और अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसा साइट खोले, सिर्फ पर्टिकुलर मेरा आईसीआईसी का खुले, तो आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना होगा। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, जैसे यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना होगा। ऐड पे क्लिक करने के आपके बाद ऐड पे क्लिक करने के बाद ऐड अ साइट, उस साइट को यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा या लिखना होगा। लिखने के बाद यहाँ पे आप ओके कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद में दोस्तों फिर ये साइट जो है वो आराम से खुल जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ। एक चीज और दोस्तों करना रहता है इसमें आप लोगों को, वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को, वो आप लोगों को आयुष्मान में भी करना रहता है। यहाँ पे आपको फ्लैग लिखना होगा। देखिए मैंने सेलेक्ट किया है वहां से FLAGS, फ्लैग्स लिखा आपने। फ्लैग लिखने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है लोकल होस्ट, LOCALHOST। देखिए लोकल होस्ट जो सेलेक्ट करेंगे वहां पे इसे अनेबल कर देना है, क्योंकि अनेबल करने के बाद में ही ये दोस्तों जो सेटिंग है अनेबल वाली, पॉप वाली जो सेटिंग है वो तो आपको आईसीआईसी में काम करता है, और ये जो अनेबल वाला है लोकल होस्ट वाला जो अनेबल करना है ये आपको आयुष्मान में भी काम करता है और आईसीआईसी के बीसी पॉइंट में भी काम करता है। और आईसीआईसी का जो बीसी पॉइंट है देखिए, देखिए दोस्तों मैं आईसीआईसी भी आप लोगों को खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा आईसीआईसी भी खुल रहा है, क्योंकि मैंने वो दोनों सेटिंग कर रखी है।
अगर नहीं किया होता तो ये नहीं खुलता। देखिए एक अलग से विंडो खुलता है और उसमें ये खुल जाता है। यहाँ पे आपको डालना है आपका CSC ID। चलिए मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये 0 पे काम करता है। दोस्तों सिर्फ 0 और 1 का फंडा जैसे समझ में आ गया, वो कभी कहीं पे भी मॉर्फो में फेल नहीं होगा, वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर लेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे है ना जो आपका एजेंट आईडी डालने के बाद में, CSC डालने के बाद में मोबाइल पे OTP जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको डिवाइस नेम सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास मॉर्फो है तो मॉर्फो सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपके पास स्टार्टक है तो स्टार्टक सेलेक्ट कीजिए, और मंत्रा है तो मंत्रा को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरे पास मॉर्फो है तो मैं मॉर्फो को ही सेलेक्ट करने दूंगा, बाय डिफॉल्ट मॉर्फो ही सेलेक्ट होता है। यहाँ पे OTP आ चुका है, OTP हम डाल लेते हैं। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट OTP क्लिक करते हैं। वैलिडेट OTP पे क्लिक करने के बाद देखिए ये खुल चुका है इस तरह। खुलने के बाद में दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, दोस्तों अभी तक पूरा आया नहीं, अगर आता तो मैं आप लोगों को इसमें बता देता कि आपको 0 पे ही काम करना है और किसी चीज पे भी काम नहीं करना है। दोस्तों इस तरह मैंने बताया आप लोगों को कि कौन सी सर्विस कौन से मोड पे काम करेगी, आपको विशेष इसका ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करेंगे तो मैं आप लोगों को पूरा सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ना समझ में आए तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि किसी और को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।